हेलो। हाँ, सर आ रही है मुस्कान। आवाज अब? हेलो मुस्कान। यस सर। हाँ, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ यस सर। ओके, बोर्ड पे अब देखो आप इधर। तो देखिए, अपना जो कल टॉपिक रह रहा था वो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना टॉपिक था हाँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो बीच में ही रह गया था। तो पापा देखो, देख लो। थोड़ा बात करो। अरे यार मत कर, तू ऐसा वैसा तो पति तो भी चल जाएगी मीटिंग। हाँ, अब देखिए, अपना टॉपिक था न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, कोई बताएगा क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हाँ भाई, एनीवन? तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है कि जिसके अंदर एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस कंबाइन टुगेदर एंड मेक ए सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर एंड मेक ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके कई जगह काम में आएगी। ठीक है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया भी था। ठीक है, 5 का चैप्टर है जो है एसिड और बेस का, उसके अंदर भी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये कई जगह आएगी और है भी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जब एसिड बेस पढ़ाऊंगा उसमें आपको सारे एसिड के बारे में पता चल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस, बेस में देखिए OH लगा दो, जिसके OH लगा दिया वो बेस हो गया। ठीक है, किसी भी मेटल के आप OH लगा सकते हो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बनेगा? NaCl। ठीक है, क्या बनेगा? NaCl प्लस, NaCl प्लस H और OH मिलके क्या बनाते हैं? वाटर, यानी H2O। ठीक है, तो स्टूडेंट्स H2O को HOH भी बोल सकते हो इस तरीके से। और देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वही बनेगा। देखिए, वैसा का वैसा, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो बोलो स्टूडेंट्स क्या बनेगा बताओ? हाँ, हेलो। हेलो। हाँ यस हाँ सर। श्रेया, क्या बनेगा बेटा? बताओ फटाफट बताओ, टाइम नहीं है। H2 हाँ, प्लस सी, H2 प्लस Cl क्या चीज? H2 हाइड्रोजन। वाटर। देखो, हाँ यस सर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, क्लियर? तो देखो, इसी की मैं रिएक्शन बताता हूं, HCl। तो देखो, H प्लस और Cl माइनस, क्लियर? ये तो ठीक। सर और फिर H2O को तोड़ो, तो H2O को तोड़ोगे तो क्या आएगा? H प्लस और OH माइनस, क्लियर? अब यस आपको सर। यस पता है। सर। हाँ जी। यस सर। हाँ, अब देखो KCl है ना, K प्लस और Cl माइनस। अब देखो आप इसको, आपको पता है प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड। एक मिनट, थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो ये है H प्लस और Cl माइनस।
प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो K प्लस और OH माइनस। क्लियर? यस सर। इसके साथ रिएक्ट कराओ तो प्लस कौन सा है, ये है, और माइनस क्या है, ये। तो Cl नहीं बनेगा मुस्कान, KCl, क्योंकि K क्या है, हाँ प्लस है, और Cl है माइनस, तो क्या बनेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। और फिर क्या बना, H और OH, और H और OH को क्या कहते हैं, H2O। क्या कहते हैं, H2O। H2O। तो H2O। देखिए क्या बनेगा, प्लस H2O। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन कि और एग्जांपल देखें। H2SO4 सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है H2SO4 सोडियम सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके अलावा हम ले लेते हैं बेस के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख लेना। तो क्या बनेगा, देखो, बोलो क्या बनेगा, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस, ये प्लस, तो क्या बनेगा, CaSO4। 4। CaSO4 यानी कैल्शियम 4। सल्फेट प्लस, देखो फिर क्या बनेगा, 2H2O। 2H2O। तो H2O। इस प्रकार से यह, इस रिएक्शन की मैं आपको देखिए खोल के बताता हूं, इसको मैकेनिज्म बताता हूं कैसे। सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2। फिर उसके बाद में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है कैल्शियम, इसके 2 OH है, तो एक OH ये और दूसरा OH ये। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए इससे बनेगा कैल्शियम सल्फेट, ये तो बन गया कैल्शियम सल्फेट ऐसा का ऐसा। अब कितने हैं, 2 OH है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बने या नहीं बने, बन गए ना। तो इस तरीके से, यस सर। हाँ जी, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, आ गया क्या समझ में? यस सर। हाँ, पलक जोशी आ गया बेटा आपके समझ में? यस सर। हाँ, श्रुति जगनानी, यस। वेरी गुड। देखिए यहां तक हो गया, ये हो गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट डालो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। हेडिंग डालो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले है फास्ट रिएक्शन, सबसे पहले हेडिंग आती है फास्ट रिएक्शन। हाँ, कोई बताएगा फास्ट रिएक्शन क्या होती है? हाँ भाई, कोई? तो देखिए फास्ट रिएक्शन जो फास्ट हो, फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो फास्ट होती है, यानी कि दैट केमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीट वेरी फास्ट एंड विच इज कंप्लीट इन ए फ्यू सेकंड, इन ए फ्यू मोमेंट, यानी कि जो बहुत ही कम सेकंड या बहुत ही कम फ्यू मोमेंट के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे, हमें फास्ट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल वही न्यूट्रलाइजेशन का लिख सकते हो। फास्ट रिएक्शन में अगर आपको और कुछ भी एग्जांपल नहीं है तो आप एक तो न्यूट्रलाइजेशन का लिख सकते हो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है वो फास्ट ही होती है, बहुत फास्ट होती है। जैसे कि वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ना, ये रिएक्शन आपके 5 के और 6 के लेसन में बार बार में घूम के ये किसी ना किसी तरीके से आएगी। ठीक है, तो
ये आपको वैसे ही याद हो जाएगी, बस इसको बोल बोल करके लिखते जाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, बोलो फटाफट बताओ क्या बनेगा। सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, हेलो, सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड सर। हाँ सोडियम क्लोराइड हेलो, प्लस, वाटर। H2O। वेरी गुड। तो देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, वेरी गुड। तो पहली तो ये हो जाएगी, ठीक है। सेकंड देखिए फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, तो बताओ इसका क्या बनेगा। सिल्वर क्लोराइड। वेरी सिल्वर गुड, सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड। तो देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा सिल्वर, इस प्लस को इसके साथ और पहले प्लस आएगा तो सिल्वर क्लोराइड, तो पहले बनेगा सिल्वर क्लोराइड। वे फिर उसके बाद में HNO3 क्या बनेगा, HNO, HNO3। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, क्या बनेगा इसका, व्हाइट वाइट पीपीटी, पीपीटी। व्हाइट प्रिसिपिटेशन। आपको प्रिसिपिटेशन उस समय बताया था ना डबल डिस्प्लेसमेंट में, प्रिसिपिटेशन यानी एकदम कर्ड जैसा, दही के जैसा, ठीक है, गड्ढा गड्ढा, ठीक है, डेंस टाइप का एक सॉल्यूशन बनेगा जो नीचे तली के अंदर जम जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट रिएक्शन होती है विच इज कंप्लीट इन ए फ्यू सेकेंड, ठीक है, इज कॉल्ड यानी दैट केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट वेरी फास्ट एंड विच इज कंप्लीट इन वेरी फ्यू सेकेंड, वेरी फ्यू मोमेंट, इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन, इसको फटाफट साथ में उतार लो। नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन, देखिए स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन जो स्लो होती है, जो धीरे धीरे होती है, यानी होने, जो कंप्लीट होने में क्या लेती है, टाइम लेती है, उसे हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। तो देखिए दैट केमिकल रिएक्शन विच विच इज वेरी स्लो एंड विच कंप्लीट इन ए आवर्स, वीक, ईयर्स, विच कंप्लीट इन आवर्स और वीक और मंथ और ईयर्स, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होने के लिए क्या लेती है, कई बार तो आवर्स, घंटे भर लग जाते हैं, और वीक या तो सप्ताह भर लग जाते हैं, ईयर यानी साल भर भी लग जाते हैं कई बार, और ठीक है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वह क्या कहलाती है, स्लो रिएक्शन कहलाती है। अब स्लो रिएक्शन का एक एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का देता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बार आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही मैं 8 का लेसन पढ़ाऊंगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, इसका तो पता ही है आपको, फर्स्ट लेसन में बताया था ना, एथेनॉल। एथेनॉल का यूज कहां होता है स्टूडेंट्स, अल्कोहल में। अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल में। वेरी अल्कोहल गुड, में। वाइन फॉर्मेशन, एल्कोहल के रूप में वाइन फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए CH3 यहां से स्टूडेंट ध्यान रखना हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, ध्यान रखना, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3COO, CH3COO, फिर ये ऐसा कैसा आएगा, C2H5, C2H5 प्लस ये क्या बनाएगा, H और OH क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, हाँ क्या वाटर। बनाता है, वाटर। हाँ वाटर।
वाटर। वाटर। वाटर। वाटर, तो क्या बनाएगा ये? वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गया समझ में? तो यहां से H निकलता है और यहां से OH निकलता है। अब यहां से H क्यों निकला, यहां से OH क्यों नहीं निकला? ठीक है, यहां से भी तो OH निकल सकता था, लेकिन यह एसिड बेस का है, तो 5 के चैप्टर में आपको डिटेल से बताऊंगा, ध्यान रखना। एसिड से हमेशा केवल H ही निकलता है, और N और जो बेस होता है उससे OH निकलता है। ठीक है, 5 के चैप्टर में आपको ये डिटेल से बताऊंगा। इसका नाम है एसिडिक एसिड, इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो इसका स्टूडेंट्स नाम है एथिल एसीटेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या नाम है? एथिल एसीटेट। तो ये है वेरी स्लो रिएक्शन। फिर देखिए और भी क्या है इस रिएक्शन का एग्जांपल, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट क्या बनाता है? KCl 2KCl प्लस 3O2। इसको अगर इसके साथ गर्म किया जाए तो क्या बनाएगा ये? KCl और 3O2। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है स्लो रिएक्शन का, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका जो एग्जांपल है रस्टिंग ऑन आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन्स होता है लोहे के ऊपर जंग लगना। अब देखिए लोहे पर जंग कैसे लगती है कि लोहे को अगर आप पानी में रखोगे जंग नहीं लगेगा, तो उसको हवा में खुला छोड़ दोगे जंग नहीं लगेगा, यानी कि उस पर रस्ट नहीं लगेगा। रस्ट कब लगता है? रस्ट लगता है कि जब किसी आयरन को वाटर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ रिएक्ट करे। ध्यान रखना कि जब किसी आयरन के ऊपर वाटर और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करे तो क्या लगता है? उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आयरन का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, आयरन का होता है Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर ये इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो यह बनता है Fe2O3 3H2O 3H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए इधर 4 है, इधर 2 ही है, तो यहाँ 2 और लगा दो, 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हो, ठीक है, वाटर कितने हो गए? 3, और 3 को ये 2 इसके साथ भी गुणा हुआ, 3 दूनी 6 वाटर। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 3H2O। ये हो गया 3H2O। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फॉर्मूला रस्टिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, RUST। ये हो गया रस्टिंग का फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कई बार एक्स के रूप में भी पूछ लेते हैं, या रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बताओ ये भी पूछ लेते हैं। तो आयरन, ऑक्सीजन, ये तो देखो मैंने बैलेंस किया है 4 3 6 ये लगा करके, और बैलेंस करना आपको ऑलरेडी मैंने 9th क्लास में डिटेल से बताया भी था कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। हाँ श्रेया, समझ में यस आ गया? सर। यस सर। मुस्कान बिरमीवाल, समझ में आ गया? हाँ यस सर। हाँ श्रुति, यस सर। समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अपना जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, एक तो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और एक है कैटालिस्ट। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगा, ध्यान दो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए थोड़े से कुछ पॉइंट आपको दूंगा मैं, वो पॉइंट आपको लर्न होने जरूरी है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इजी हो जाएगा। देखा जाए तो वो टफ भी है, और देखा जाए तो बहुत इजी है। अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो बहुत टफ लगेगा। इसलिए कुछ मैं यहाँ पॉइंट लिखूंगा, बस वो लर्न कर लेना। और वो वही पॉइंट है जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, मैंने 9th में भी आपको याद करने के लिए दिए थे, बस उसी को एक बार रिवाइज करना है।
तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है कैटालिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक पर आते हैं, कैटालिस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट क्या होते हैं, अब अपन समझते हैं इसको। अब अपना टॉपिक निकालो सभी, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब आप ऐसे समझ लो, आप इसको मैं एक जनरल तरीके से समझाता हूं। वैसे कैटालिस्ट के बारे में एक जगह मैंने 9th में भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन वो मेरे हिसाब से शायद याद नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि व्हाट इज कैटालिस्ट। आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि हम घर पर आलू उबालते हैं पानी के अंदर, टाइम लगता है, आलू को बॉईल होने में क्या करता है, टाइम लगता है उसमें। तो हम क्या करेंगे, उस जो टॉप होता है उसमें, कोई भी जो पोट होता है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, आपने आलू के पानी में आलू डाला और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और अब आप क्या देखोगे कि थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर ही मतलब आलू बॉयल होने लग जाते हैं। मतलब क्या हुआ, फिर आपने नमक डाला, नमक डालते ही जितनी टाइम लगता था, जैसे मान लो कि अगर आलू को बॉयल होने में 20 मिनट लगते हैं, तो नमक डालते ही वह 12 या 13 मिनट में बॉयल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कैटालिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो साल्ट है ना, वो क्या कर रहा है, इसको इतना फास्ट कर देता है कि आलू जो होते हैं वो बहुत फास्ट बॉयल हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, समझ गए। ये तो मैंने एक घरेलू एग्जांपल बताया कि केमिस्ट्री को हम घर पर भी तो यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, कैटालिस्ट क्या होते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसको वो या तो फास्ट कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होती है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई कैटालिस्ट के रूप में कोई सब्सटेंस को डाल देते हैं। कोई भी बाहर का एक सब्सटेंस होता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर उस सब्सटेंस को डाल देंगे, और सब्सटेंस को डालते ही वह रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो क्या बचा हमारा, एक तो टाइम बचा, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारी एनर्जी बची, यानी कि जैसे कि हम गैस पर या किसी पर भी अपन उसको गर्म कर रहे हैं, तो हमारी गैस भी बची, हमारा टाइम भी बचा। ठीक है, तो ये होते हैं कैटालिस्ट। या फिर कुछ सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही फास्ट होती है, और फास्ट होती है और हमें, ठीक है, हमें उसको समझने का टाइम ही नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, धीरे धीरे होती है यदि वो उसमें डाल देते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना, तो उस कैटालिस्ट को ऐसा का ऐसा निकाल लो, यानी कि फिर उसके बाद में क्या होगा, वो कैटालिस्ट में खुद में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब आप समझो कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो फिर से समझो कि कैटालिस्ट और चलो इसकी इंग्लिश में बाद में बताऊंगा, पहले हिंदी में समझ लो कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन की स्पीड। केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, वो स्पीड। तो उस स्पीड को या तो वो इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, या उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। और लेकिन केमिकल रिएक्शन के एंड में इनमें खुद में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शन के एंड में इनमें खुद में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको मैं किसी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल है, हमने स्लो रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया था उस समय, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड से क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड से क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। अब देखिए, यह पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम और ऑक्सीजन बनता है, ये बहुत ही स्लो बनता है, ये ध्यान रखें, धीरे धीरे बनता है इसके अंदर। लेकिन फिर क्या होगा कि हम इसमें कैटालिस्ट मिला देंगे जिसका नाम है MnO2, इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, MnO2, MnO2 का नाम है मैग्नीज डाई ऑक्साइड।
हम उसमें एक कैटालिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है इस रिएक्शन। चलो यहाँ से अपन बाद में कर देंगे। अभी